बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ का यूट्यूब चैनल scstrade.com। व्यूज़, हम काफ़ी ख़राब ख़बरें तो सुनते रहते हैं, लेकिन माशी उफ़क़ पे हम पिछले मार्च अप्रैल से ख़बरें जो हैं वो ख़राब हैं। आशारिये जो हैं वो मनफी हुए हैं या नीचे की तरफ आ रहे हैं। लेकिन आज मैंने सोचा कि कुछ जो पॉजिटिव ख़बरें हैं उनको भी उजागर करना ज़रूरी है। उनमें सबसे अहम जो ख़बर जो मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तानी इस वक्त बहुत ज़्यादा उसको अहमियत देंगे माशी तज्ज़ियाकार, वो रेकोर्डिक के हवाले से है। और सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला रिज़र्व कर दिया है और कुछ अर्से बाद इसको सुनाया जाएगा। तो ये यकीनी तौर पे सेटलमेंट है बिटवीन पार्टीज़। जैसे कैथियान है, उसमें बैरिक गोल्ड को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लेकर आई है, और जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को एंटीफेगोस्टा को $900 मिलियन देने हैं वो। और फिर पाकिस्तानी हुकूमत ने पाकिस्तानी कंपनीज जो हैं वो डाली हैं OGDC, PPL और गवर्नमेंट होल्डिंग। तो उनको भी जब होल्डिंग मिल जाएंगी तो ये पाकिस्तानी उफ़क़ पे एक अच्छी ख़बर होगी। और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को देखा है। उम्मीद की जाती है कि आगे इस हवाले से कुछ अच्छी चीज़ें मिलेंगी। और ये एक बहुत ही रिच रिसोर्स है बलूचिस्तान के अंदर, रेकोडिक, जिसमें गोल्ड, कॉपर, कोबाल्ट और कुछ दूसरी चीज़ें जो हैं वो निकल सकती हैं। तो उम्मीद की जाती है कि हम इस हवाले से अच्छी खबर सुनेंगे। इसके अलावा अगर आप ट्रेड के नंबर्स देखें तो ऑलरेडी हम देखते हैं कि कॉपर की पाकिस्तान की एक एक्सपोर्ट है 5वें 6ठे नंबर पे। तो ये मुझे हाईलाइट करना मैं समझता हूँ कि ज़रूरी था। अच्छा, एक और जो अच्छी ख़बर है इस हवाले से वो CPI के नंबर्स हैं। आप हमेशा याद रखिएगा कि जब CPI या इन्फ्लेशन के नंबर्स, मंथली इन्फ्लेशन के नंबर्स जब ऊंचे आ रहे हों, बढ़ के आ रहे हों, तो ये मार्केट्स के लिए अच्छे नहीं होते, इंडेक्स के लिए ये चीज़ अच्छी नहीं होती। अभी हम ये देख रहे हैं कि जो अक्टूबर में नंबर्स आए, जैसे 26-27% फॉर एग्जांपल, तो ऐसा लगता है कि नवंबर में ये नंबर्स कम हो जाएंगे। और अराउंड हमारे एनालिस्ट के हिसाब से 22% जो है वो हो सकते हैं, जो कि एक कमी होगी, सिग्निफिकेंट कमी हो सकती है। तो ये एक अच्छी चीज़ है जो हमारे बाज़ार में कुछ अरसे के लिए उसमें एक अच्छी एक वो आ सकती है। CPI के बाद जो एक अहम चीज़ जो मैं देख रहा हूँ वो ये है कि साहब साहब कह रहे हैं कि ये जो हमें पेमेंट देनी है 5 दिसंबर को, वो हम 2-3 दिन पहले ही दे देंगे, $1 बिलियन। तो मैं समझता हूँ कि इस हवाले से एक अच्छी खबर ये है कि हमें पहले से ही $500 मिलियन एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक की तरफ से कल क्रेडिट हो गए थे। तो ये हमें एक क्वेश्चन जो है उस पेमेंट के अंदर थोड़ा सा मिला है, जो कि एक अच्छा खुशाइन एक अच्छी बात है। मैं समझता हूँ कि एक और भी बहुत अहम खबर है वो रशिया के हवाले से है कि रशियन ऑयल के लिए हमारा एक वक्त मॉस्को पहुंचा है, और हमें जो है वो रशियन ऑयल मिल सकता है। इस वक्त रशिया रूबल में ऑयल दे रहा है। तो ये करेंसी के हिसाब से हमारे साबिक़ वज़ीर आज़म ने भी कोशिश की थी, मार्च में वो भी रशिया गए थे और ऑयल लेने की कोशिश की थी उनसे। लेकिन अब देर आए दुरुस्त आयत, अगर अब ये किया जा रहा है तो ये अच्छी चीज़ है। उस वक्त भी ये बात की गई थी कि शायद रशियन ऑयल हमारी रिफाइनरीज रिफ़ाइन नहीं कर सकेंगी, लेकिन मेरी मालूमात के हिसाब से उनके 4 जो ग्रेड्स हैं रशिया के, उनमें से 2 ग्रेड्स हमारी रिफाइनरीज रिफ़ाइन कर सकती हैं। लेकिन इसमें एक मामला ये है कि हमारी रिफाइनरीज में तो पहले ही इस वक्त जो फर्नेस ऑयल की वजह से एक क्लॉग हुआ है और दूसरी प्रोडक्ट नहीं बन रही, क्योंकि फर्नेस ऑयल की अपलिफ्टमेंट नहीं हो रही है। तो उस वजह से जो है वो दूसरी प्रोडक्ट का बनना भी बंद हो गया है। तो ये एक हमें हमारी हुकूमत को देखना पड़ेगा कि इस प्रोसेस को कैसे चलाया जाए। अगर वो रशियन ऑयल लेने जा रहे हैं और उसको ज़ाहिर बात है रिफाइनरीज रिफाइन करेंगी, तो इसमें अब आगे हम देखेंगे कि न्यूज़ फ्लो हमें अच्छा मिलता रहेगा। हम ये देख रहे हैं कि इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस थोड़ी सी नीचे आई हैं, जैसे तेल की कीमतें हैं। लेकिन साथ ही साथ हमने वापस देखा कि रिचर्ड बे कोल जो है वो वापस बढ़ गया है, और वो वापस $190 से तकरीबन $250 जो है वो पर टन हो गया है। लेकिन पाकिस्तानी जो सीमेंट प्रोड्यूसर्स हैं वो हनूज़ या तो अफ़गान कोयला
या लोकल कोयटे का कोयला या मोज़म्बिक से कोयला वो ले रहे हैं, जो कि ज़रा सा सस्ता पड़ रहा है। तो ओवरऑल मैं देखता हूँ कि कमोडिटी प्राइसेस अगर नीचे होती हैं तो उसका आगे 5-6 महीनों में हमारी कंपनीज़ को बेनिफिट आएगा। एक बहुत अहम नोटिस कल एंग्रो पॉलीमर का आया कि एंग्रो पॉलीमर का मुआहिदा एसएसजीसी से हो गया है कि उनको फरवरी तक गैस मिलेगी। लेकिन ये चूँकि आरएलएनजी है तो इसके रेट्स जो हैं वो तकरीबन 3 गुना ज़्यादा उनको मिलेंगे। यानी जो नेचुरल गैस पहले तकरीबन 1000 रुपये पर MMBTU मिलती थी, वो अब तकरीबन इसका 3 गुना जो है वो मिलेगी, या जिसको हम डॉलर टर्म्स में देखें तो तकरीबन यानी 14.5 यानी डॉलर पर MMBTU जो है वो उससे ज़्यादा इनको पड़ेगी। तो लोग ये देख रहे हैं कि एंग्रो पॉलीमर में EPS का एक एट्रिशन होगा और फर्स्ट क्वार्टर जो हम देखेंगे 2023 का, उसमें भी बहुत कम या तो प्रॉफिट आएगा। तो ये थोड़ा सा एंग्रो पॉलीमर के लिए देखना पड़ेगा कि अगर वो अपनी प्रोडक्शन PVC की बढ़ा देते हैं, कॉस्टिक सोडा की बढ़ा देते हैं, तो हो सकता है कि वो इसको ओवरकम करें, उनकी कोई स्ट्रैटेजी होगी। तो लेकिन ये कि फ़िलहाल उसकी शेयर प्राइस में हमने देखा कि वो थोड़ी सी जो है इस वक्त कमी आई है, क्योंकि एनालिस्ट हज़रात तकरीबन ₹2.5 EPS के एट्रिशन की बात कर रहे हैं इस गैस प्राइस के इंक्रीज़ होने से। इसी हवाले से एंग्रो कॉरपोरेशन की एक मीटिंग थी, काफ़ी लोगों की इसमें उम्मीदें थीं कि कुछ एंग्रो कॉरपोरेशन कोई बात बताएगा, लेकिन वो कल किसी वजह से मुलतवी कर दी गई। तो उस वजह से फिर हमने देखा कि एंग्रो कॉरपोरेशन के शेयर्स में भी थोड़ी सी कमी आई है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि एंग्रो कॉरपोरेशन में एंग्रो पॉलीमर आता है और एंग्रो पॉलीमर के अंदर जो ये डेवलपमेंट हुई है SSGC से RLNG गैस के हवाले से, तो वो एक रीज़न होगा जिसकी वजह से एंग्रो कॉरपोरेशन के शेयर में कमी आई है। हम इसी तरीके से कंपनीज़ को कवर करते रहेंगे और जो भी अच्छी खबर होगी वो आपको गोशतगुजार करते रहेंगे। आप स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और scstrade.com पे जाके लाइक का बटन दबाइए। आपका शुक्रिया। For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.